हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर दिनेश कुंडू है। मैं प्रोस्थोडोंटिस्ट और इम्प्लांटोलॉजिस्ट हूँ और डॉक्टर सचिन मित्तल एडवांस डेंटिस्ट्री पे प्रैक्टिस करता हूँ। आज हम बात करेंगे कि डेंटल इम्प्लांट क्या होता है, कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशन की जाती है डेंटल इम्प्लांट लगाने से पहले और डेंटल इम्प्लांट लगाने का प्रोसीजर क्या है। तो सबसे पहले डेंटल इम्प्लांट क्या होता है, मान लो किसी पेशेंट का टूथ मिसिंग हो गया है किसी भी कारणवश से, कोई भी मान लो कीड़ा लगने से, कोई एक्सीडेंट से, किसी भी कारणवश से, तो उस केस में जो बेस्ट ऑप्शन होता है वो हमारा डेंटल इम्प्लांट होता है। तो बेसिकली डेंटल इम्प्लांट एक टाइटेनियम स्क्रू होता है जो कि जड़ के रूप में काम करता है और जिसके ऊपर हम बाद में कैप लगा देते हैं। दूसरा जो हमारा क्या क्या इन्वेस्टिगेशन की जाती है डेंटल इम्प्लांट लगाने से पहले, तो सबसे पहले जो बेसिक इन्वेस्टिगेशन है वो है हमारी CBC और INR। CBC का मतलब कि कंप्लीट ब्लड काउंट। हमें प्रॉपर ब्लड प्रोफाइल देखनी होती है पेशेंट की, ताकि हम कोई भी ब्लड रिलेटेड मेडिकल कंडीशन को रूल आउट कर सकें। दूसरी जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं वो हमारा होता है एक्सरे। एक्सरे सबसे पहले जो हम करते हैं, मान लो कोई पेशेंट आया है तो IOPA या फिर OPG, ताकि हम हड्डी को देख सकें, उसके अराउंड के स्ट्रक्चर को देख सकें। और बाद में हम जो मेन एक्सरे करते हैं वो हमारा CBCT। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरे है बिकॉज इससे हमारे हड्डी की 3D एनाटॉमी पता लग जाती है और यही एक्सरे डिसाइड करता है कि हमारा जो डेंटल इम्प्लांट है कितने डायमीटर का और कितने लेंथ का हमें प्लेस करना है पेशेंट के माउथ में। सो थर्ड जो चीज़ आती है वो हमारी कि डेंटल इम्प्लांट का प्रोसीजर क्या है। मान लो कि पेशेंट ने सारे इन्वेस्टिगेशन करवा ली है, सब कुछ ओके है, पेशेंट हमारे क्लिनिक पर आया है, तो सबसे पहले प्रोसीजर में सबसे पहले हम LA को लगाते हैं, लोकल एनेस्थीसिया लगाते हैं, ताकि उस एरिया को हम सुन कर सकें। दूसरा जो स्टेप होता है हमारा ड्रिल्स का स्टेप होता है, जो कि हम एक प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं ताकि हम जितने भी डायमीटर या लेंथ का इम्प्लांट डाल रहे हैं उसके लिए हड्डी में रूम बना सकें। जो थर्ड हमारा होता है स्टेप होता है वो इम्प्लांट प्लेसमेंट होता है और उसके बाद हम सूचर कर देते हैं। ये जो डेंटल इम्प्लांट का प्रोसीजर है ये हमारा अराउंड 30 to 45 मिनट्स का होता है। उसके बाद पेशेंट को एंटीबायोटिक्स और पेन किलर दिए जाते हैं और 5 दिन के लिए पेशेंट को एंटीबायोटिक्स और पेन किलर दिए जाते हैं। इसके बाद पेशेंट को 5 दिन बाद रिकॉल किया जाता है ताकि जो हमने सूचर लगाए थे उसको हम कट कर सकें। और उसके बाद हम 3 मंथ्स बाद पेशेंट को रिकॉल करते हैं ताकि हमें डेंटल इम्प्लांट का स्टेटस पता लगे कि वो हमारा हड्डी के साथ फ्यूज हो गया है या नहीं। अगर सब कुछ ओके रहता है तो उस दिन हम इम्प्रेशन ले लेते हैं डेंटल इम्प्लांट का कैप के लिए और 1 हफ्ते बाद फिर कैप बन के आ जाती है और हम कैप लगा देते हैं। इस तरीके से हमारा डेंटल इम्प्लांट का पूरा प्रोसीजर कंप्लीट होता है। तो आज इस वीडियो में हमने जाना कि डेंटल इम्प्लांट क्या होता है, कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशन की जाती है लगवाने से पहले और डेंटल इम्प्लांट का प्रोसीजर क्या है। मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जो ये प्रोसीजर है पूरा ये हमारा पेनलेस होता है, इसमें कोई भी पेन नहीं होता है और बहुत ही एक सिंपल सा प्रोसीजर है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू, कीप स्माइलिंग।